नमस्ते सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। सो हम देख रहे थे कल्पस्थान में विरेचन कल्प, और विरेचन कल्प में हमने चतुरंगुल कल्प कंप्लीट कर लिया, और आज हम देखेंगे लौध्र सुधा कल्प और सप्तला शंकिनी। ओके। श्यामा त्रिवृत कल्प वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें दो तीन फॉर्मुलेशंस अलग अलग बताए हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा त्रिवृत कल्प और दंती द्रवंती कल्प लास्ट में एक साथ लेंगे। ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ लौध्र कल्प। लौध्र कल्प या तिल्वक कल्प। सो इसके नंबर ऑफ फॉर्मुलेशंस की कोड क्या था, याद है किसी को? सर लौध्र मूल, तो मूलिनी द्रव्य जो होते हैं वो 16 होते हैं, तो इस वजह से इसके 16। ओके। सो botanical name of Lodra या तिलवका is Symplochus racemosa and family is Symplocaceae। एक्चुअली एक कंट्रोवर्सी है कि लौद्र और तिलवक एक ही है कि नहीं, बिकॉज ये दृढ़बल का अध्याय है, उसमें तिलवक और लौद्र सिनोनिमस बताए हैं, लेकिन चारक ने जो लौद्र बोला है वो वाला लौद्र स्तंभक द्रव्य है, वो विरेचन नहीं है, वो स्तंभक है। तो इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्सी है इसके बीच में, फिर भी ये चरक कल्प में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हम ऐसे पढ़ रहे हैं। ठीक है। एग्जाम में ऐसे कंट्रोवर्सी तो नहीं आएगा, लेकिन एक कंट्रोवर्सी ऐसा है, करंट रिसर्च में ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है। सो लौद्र इज हैविंग सिनोनिम्स बृहत्पत्र, तिरीडिका, तिल्वक और लौध्र। सो इसके कोड या बैकग्राउंड में जाने से पहले, इसमें ज्यादा कोड तो नहीं है, बट स्टिल मैं तो बेसिकली केरला से हूँ। सो हमारे कॉलेज से बहुत बार हम ट्रेकिंग वगैरह में जाते थे। सो एक बार हमने क्या किया कि एक दिन हमारे एक फ्रेंड उसके साथ अरिष्ट लेकर आया था, फिर हम सब ने क्या किया कि अरिष्ट पी लिया, और उसके बाद जब हम ट्रैकिंग में गए थे, बहुत सारे मक्खियां आ रहे थे, वो बड़े बड़े मक्खियां जो फॉरेस्ट में होते हैं, वो हमारे पास आ रहे थे और हमारे सिर के ऊपर वगैरह घूम रहे थे। फिर हमें ये समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। सो हमने फॉरेस्ट गार्ड से पूछा ये क्यों ऐसे हो रहा है, मतलब बहुत सारे मक्खी आ रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि आपने कुछ अल्कोहलिक कुछ ड्रिंक पी लिया है क्या? फिर हमने बोला अल्कोहल तो कुछ नहीं। तब याद आया कि अरिष्ट पीने की वजह से ये मक्खियां हमारे पास आ रहे हैं। सो अरिष्ट क्या करते हैं कि मक्खियां को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे? हमारे स्वेट के ऊपर वो अल्कोहलिक कंटेंट का रिफ्लेक्शन भी आते हैं। सो दैट इज द रीजन वाई हाउस फ्लाइज या मक्खियां हमारे तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। सो वही कॉन्टेक्स्ट इसमें है। सो सिनोनिम्स ऑफ लोध्रा इज बृहत्पत्र, तिरीडिका, तिल्वका एंड लोध्रा। सो इसको मक्खी नहीं, लेकिन बृहत बड़ा वाला तितली याद रखिए। ठीक है, तितली। ये बृहत से बृहत पत्र आएगा, तिरेडिका ती, एंड दूसरा ये तिलवगा, और लोध्रा, लोध्रा एल एल में मिल जाए। ओके। और तिलवग और लोध्रा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। सो बृहत तितली, ओके, बड़ा वाला तितली। सो ये सब हम लिंक करेंगे। ओके। सो हमने बोला था कि लोध्र मूल, सो मूल इज द अग्राह्य अंग या उपयुक्त अंग। सो तस्य मूलत्वजम शुष्काम अंतर्वल्कल वर्जिताम। सो मूलत्वक has to be taken and the internal coating has to be scraped off. Okay.
सो मूल इतना ही याद रखोगे तो ही ये मिल जाएगा। फिर भी ये वो श्लोक की एक पास ही मेमोरी रहने के लिए मैंने रखा हुआ है। सो प्रोसीजर ऑफ मेकिंग चूरमा, उसमें क्या है कि पहले पाउडर करना है, उसको 3 पार्ट्स करके डिवाइड करना है और उसमें 2 पार्ट की शोधन करना है। शोधन के मतलब यह है कि चक्रपाणी के हिसाब से षटगुण द्रव में, द्रव मतलब यहाँ लोथ्र कषाय है, उसमें 21 बार ये फिल्टर करना है। ठीक है। सो शोधना, सो द प्रिपरेशन ऑफ लोथ्र चूर्ण हैज 2 steps mainly. One is powder making and dividing into 2 parts. Next is it is to be taken into 3 parts, and in that 2 parts has to be subjected to schodhana. Okay, schodhana means filtering in षटगुण द्रव 21 times. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चरक में शोधन ही लिखा हुआ है। ठीक है, इतना डीप तो पूछेंगे नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। ओके, सो आफ्टर दैट इट हैज टू बी सब्जेक्टेड टू भावना। भावना आप सब जानते होंगे, भावना वो भी लोथ्र कषाय में भावना करना है और उसके बाद दशमूल कषाय में भावना करना है। सो लोथ्र एंड दशमूल। ओके, उसके बाद उसको ड्राई करना है और उसके बाद यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो चूर्ण कल्पना फॉर लोथ्रा, इसमें एक प्रोसीजर है, ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये आप मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए इसमें डाला हुआ है। नेक्स्ट है लोथ्र चूर्ण विथ कंबिल्लगा। ओके, कंबिल्लगा कषाय, कंबिल्लगा विधि हैज बीन फर्स्ट मेंशन्ड इन लोथ्र कल्पा या तिल्वक कल्पा। ओके, सो कंबिल्लक काढ़ा में 10 बार भावना करना होता है और उसके बाद कंबिल्लक कषाय अनुपान करके उसमें ये लोथ्र चूर्ण ले सकते हैं। मीन्स कंबिल्लक भावित लोथ्र चूर्ण along with कंबिल्लक कषाय एज अनुपान। ओके, सो वो याद रखने के लिए 2 तरीका है। एक तो कंपेल्ड, ये वाला टर्म्स आप बस याद रखिए, लास्ट में लिंक करेंगे, कंपेल्ड या कम। ठीक है। नेक्स्ट उसकी डोसेज है, स्वरस का डोसेज, ये तो चूर्ण का हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है स्वरस, स्वरस का डोसेज पाणितल। So 1 पाणितल is the dosage for स्वरसा। So उसकी श्लोक ये है, दधि तक्कर सुरामंड मूत्रैर बदर सीधुना रसेन आमलगानंच तदा पाणितलम पिबेत। ओके, ये श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों, ये मध्य कल्पना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सौवीरग और सुरा। ठीक है, सौवीरग इट इज टू बी प्रिपेयर्ड विद मरुजा। मरुजा चक्रपाणी ने उसकी कमेंट्री दी है, पृष्ठ यवा रोस्टेड बार्ली। ओके, वो लोथ्र कल के साथ फर्मेंट कर कर उसकी 1 अंजलि डोसेज में लेंगे। और नेक्स्ट है सुरा। सुरा इन लोथ्र कषाय, वो 1 पक्ष के लिए रखना है और उसके बाद यूज करना है। और इसकी इंडिकेशन में बताए गए हैं मद्यपान विरेचनम। सो फॉर एन अल्कोहलिक द विरेचन द्रव्य इज लोथ्र एंड लोथ्रस फॉर्मुलेशन इज सुरा। सो जब एक बंदा मद्य साथ में होते हैं, उनके लिए विरेचन के लिए भी मद्य ही यूज करते हैं। ठीक है, सुरा मीन्स वो बियर जैसे ही है। सो सुरा, सुरा इन लोथ्र कषाय 1 पक्ष रखने के बाद वो मद्य या मदातीय रोगी उनके लिए विरेचन के लिए दे सकते हैं। सो मद्यपान विरेचनम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो फॉर एन अल्कोहलिक, sura of lodhra is the ideal formulation for virechana, and it is to be fermented for 1 paksha. Okay, so इतना ही ये चैप्टर में छोटा मोटा। ठीक है, एक और बार देखते हैं। अब पहले ये लिंक करते हैं। ठीक है, सो हम ट्रैकिंग में जाने के टाइम
ये मध्य या अरिष्ट पीने के वजह से वो बड़े मक्खियां हमारे पानी तल में बैठ रहे थे या उसके ऊपर घूम रहे थे, ठीक है। सो बृहत तितली इज कंपेल्ड टू सिट ऑन द पानीतला ऑफ अ मद्यपानी और अल्कोहलिक। ओके, बृहत तितली मीन्स बृहत पत्र, तिलवगा, तिरीडिगा एंड लोध्रा। कंपेल्ड, कंबिल्लगा विधान is mentioned for the first time to sit on the panitala. Swarasa matra is panitala. So in the hands of madhyapani, madhyapana virechana। एक और बार रिवाइज करेंगे। बोटानिकल नेम इज सिम्प्लोकस रेसिमोसा, फैमिली इज सिम्प्लोकेसिए, सिनोनिम्स बृहत तितली, सो बृहत पत्र, तिरीडिगा, तिलवगा और लोध्रा। ओके, सो उसकी यूजफुल पार्ट हमने डिस्कस किए थे। लोध्र मूल, तस्य मूलत्वजम शुष्काम अंतर्वल्कल वर्जिता। ओके, चूर्ण बनाने के एसओपी इसमें लिखा हुआ है। पाउडर वो 3 पार्ट्स करके डिवाइड करना है और उसकी 2 पार्ट्स की शोधन करना है। शोधना मींस फिल्टर इन षड्गुण द्रव 21 टाइम्स। और नेक्स्ट है भावना, एक ही बार भावना करना है, लेकिन दो काढ़ा में भावना करना है। एक है लोध्र और एक है दशमूल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद सुखाना है और यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है लोध्र चूर्ण कंपिल्लग विधान। सो कंपिल्लग विधान इसमें फर्स्ट टाइम इसमें मेंशन किया है और 10 बार भावना करना है और वो कंपिल्लक काठा के साथ लेना है। सो कंपिल, ओके। ये कंपिल्लक विधान में कितने बार भावना करना है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैंने आज तक देखा नहीं है ऐसे कुछ क्वेश्चन, फिर भी आपके एक मेमोरी या फेमिलियरिटी के लिए लिखा हुआ है। स्वरसा इज पाणितला, so butterfly sitting on the panitala or titli sitting on the panitala। so सौवीरगा is very important, उसमें मरुजा लेना है या पृष्ठयव, मरुजा की चक्रपाणी व्याख्या है पृष्ठयव, वो लोध्र कल्क के साथ लेना है और एक अंजलि लेनी है, ठीक है। और सुरा है वो लोध्र कषाय की सुरा बनाना है और वो एक पक्ष के लिए रखने के बाद वो ऐसे यूज कर सकते हैं। मद्यपाना विरेचनम, सो बृहत तितली इज कंपेल्ड टू सिट ऑन द पानीतला ऑफ अ मद्यपानी। इतना ही है। और लोध्र का बाकी रेसिपीज ये है, दथि तक्र, सुरामंड, मूत्र, बदर सीधु और आमलकी। ओके, और इसकी सुर, सौवीरक, अरिष्ट, कंपिल्लक और अवलेह की फॉर्म में 3 प्रिपरेशंस बताए गए हैं और मेडिकेटेड घी की 4 प्रिपरेशंस है। इसकी फॉर्मुलेशन वगैरह तो पूछेंगे नहीं, फॉर्मुलेशन मतलब उसकी क्या इंग्रेडिएंट्स है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे सुधा कल्प में सुधा की नेमोनिक क्या था, नंबर ऑफ फॉर्मुलेशंस याद रखने के लिए? Can anyone say what is the code for Sudha Kalpa? Number of formulations? महारुक्ष, महारोग। हाँ, वेरी गुड। महारोग मतलब महावर्ड है वो 10 के लिए यूज होता है मैक्सिमम टाइम। वेरी गुड। और 10th चैप्टर ऑफ चरक सूत्र, महाचतुष्पाद 20 महारोग अध्याय एंड 30 अर्थदश महामूल्य। ओके, so महावृक्ष is to be used in महारोगा। महारोगा means महादोषा। ओके, so इसकी कोड वर्ड या कीवर्ड है दोष। महादोष अवस्था में प्रयोग करना चाहिए इसकी, ठीक है। सो विरेचनानां सर्वेषां सुधा तीक्ष्णतमा मता, इट इज हाईली तीक्ष्ण इन इट्स नेचर। सो उसमें विरेचन के लिए तभी यूज करना है जब महादोष अवस्था है, द डिसीज इज वेरी क्रिटिकल एंड रोगी आल्सो हैज गुड बला। ओके, रोगी इज आल्सो जब महाबल, ओके, तभी यूज करना चाहिए।
इसकी बोटेनिकल नेम यूफोर्बिया नीरिफोलिया, ये सबको पता होगा, और फैमिली यूफोर्बिएसी है, उसमें कोई डाउट की जगह नहीं है। ओके, सो इसकी सिनोनिम्स ये है, महावृक्ष, स्नुगुडा, नंद, सुधा, निस्त्रिंश पत्रका। सो स्नुही स्नुक में आ जाएगा, और स्नुही क्षीर, हम स्नुही क्षीर यूज करते हैं, सो यूज्ड पार्ट इज क्षीर, वो भी याद रहेगा, उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। लेकिन बाकी जो सिनोनिम्स हैं वो याद रखने के लिए थोड़ा एक कोड की आवश्यकता है, ठीक है। सो सुधा ऐसा तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य, इसकी वजह से वो जब कंज्यूम करते हैं विरेचन के टाइम, रात में सोने के टाइम भी स्नग्गी पहनना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं चलता ये जब जाता है, मोशन कब आएंगे, ठीक है। सो सुधा लेने के टाइम नाइट, नाइट मतलब निशा, निस्त्रिंश पत्रका, एक्चुअली निस्त्रिंश पत्रका मीन्स sharp edged leaves, sharp means निस्त्रिंश means sword like, जो खड्ग जैसे है, ठीक है। तो निस्त्रिंश पत्रका means actually sword like leaves, लेकिन इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया निशा के साथ। ओके, निशा में सोने के टाइम नन्हे बच्चे के स्नगी पहनना होता है, ठीक है। नन्ही मीन्स नंदा, और स्नग मीन्स स्नुग, स्नुग गुड़ा। ओके, रात में सोने के टाइम नन्हे बच्चे के स्नगी पहनना होता है, कब? सुधा लेने के टाइम, ठीक है। ये वाला कोड है, इसकी तीक्ष्णता की वजह से ये कब जाएगा पता नहीं, ठीक है, इसलिए स्नगी पहनना होता है। नेक्स्ट, महादोष में प्रयोग करना है, इसमें से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अल्पदोष में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट टू बी यूज्ड इन अल्पदोषा, नेदर मृदुगोष्ठा। मृदुगोष्ठा इज पित्त प्रेडोमिनेंट, सो उसमें तीक्ष्ण द्रव्य इज नॉट टू बी यूज्ड। ओके, and there is a specific word that Charaka Dridhabala uses, that is sati marga parikrame. Whenever there is another method for virechana, snuhi should not be used. Okay, so snuk ya sudha is to be used only when there is no other option for virechana. Sati marga parikrame, if there is another option for virechana, ये यूज नहीं करना चाहिए। अगर विरेचन के लिए और कोई ऑप्शन है तो स्नुक का यूसेज नहीं करना चाहिए। ओके, इसकी इंडिकेशन पांडु उदर गुल्म कुष्ठ। एक्चुअली पांडु उदर गुल्म कुष्ठ सामान्य विरेचन योग्य है, ठीक है। उनमें उदर में नित्य विरेचन करना चाहिए, और गुल्म भी विरेचन योग्य है, और कुष्ठ में भी विरेचन कर सकते हैं, पांडु स्निग्ध तीक्ष्ण विरेचन। लेकिन इसकी यूनिक जो इंडिकेशंस है वो ये दोनों है, ठीक है, दूषी विष और दोष विभ्रांत चेतसी। ओके, सो दूषी विष, दोष विभ्रांत चेतसी, हमारे कीवर्ड फॉर स्नुही था दोष। सो दोष के रिलेटेड जो भी है वो इसमें आएंगे, दूषी विष, दोष विभ्रांत चेतसी। दोष विभ्रांत चेतसी मीन्स उन्माद, सो चक्रपाणी मेंशन्स स्पेसिफिकली उन्माद। ओके, दोष विभ्रांत चेतसी मतलब वो अदत्वाभिनिवेश हो सकते हैं, अपस्मार हो सकते हैं, उन्माद हो सकते हैं, ठीक है। उसकी क्लैरिफिकेशन चक्रपाणी ने किया है, इट इज उन्माद। ओके, सो दोष महादोष, इसलिए दूषी विष, दोष विभ्रांत चेतसी। और ये एनोटेशन जैसे आ सकते हैं, ये किस ड्रग की प्रॉपर्टी है करके, सद्यो हरति दोषाणाम महांतमपि संचयम, तो इसमें भी महादोष है, ठीक है। सद्यो हरति दोषाणाम महांतमपि संचयम, इसमें एक कंफ्यूजन की चांस ये है कि आशुकारी फीचर सप्तला को भी है, ठीक है, सप्तला, दंती, द्रवंती, इन सबको ये आशुकारी फीचर है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हैं। लेकिन ये वाला मेंशनिंग स्नुही का है, ये श्लोक जैसे ही पूछेंगे, इसलिए उसमें कोड वगैरह डालना मुश्किल है, ठीक है। और इसमें दो टाइप्स मेंशन हुआ है, टू टाइप्स ऑफ स्नुही आर मेंशन्ड।
बहुकंटका एंड अल्पकंटका। ये जेंडर बेस में कौन सा ड्रग को क्लासिफाई किए थे हमने कल? वत्सका। वत्सका, वेरी गुड। ओके, सो इसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर के हिसाब से क्लासिफाई किए हैं बहुकंटका और अल्पकंटका। हम सोचेंगे कि बहुकंटका ज्यादा तीक्ष्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्पकंटका इज अति तीक्ष्ण। ओके, इसलिए स्नुही वैसे भी बहुत तीक्ष्ण है, इसलिए यूसेज के लिए इसके अल्प तीक्ष्ण वैरायटी ने आचार्य ने चूज किए हैं, वो है बहुकंटका। और अब अगर ये ये तीक्ष्णता की ग्रेडिंग अगर स्किप करोगे तो ये बहुदोष, महादोष, बहुदोष। तो बहुदोष में बहुकंटका देना चाहिए। ओके, बहुकंटका, बहुकंटका इज अल्प तीक्ष्ण और अल्पकंटका इज अति तीक्ष्ण। सो बहुदोष, बहुकंटका। और यूजफुल पार्ट इज क्षीर, स्नुही क्षीर, सुधा क्षीर, ये सब हमारे कॉमन यूसेज में ही है, सो उसमें कोई गलती नहीं आएगा। नेक्स्ट इज कलेक्शन। कलेक्शन, सो उसकी एज या उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 2 to 3 years होना चाहिए। ओके, 2 से 3 तक साल पुराने स्नुही लेना चाहिए विरेचन औषध ग्रहण के लिए, ठीक है। और उसकी कलेक्शन टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, शिशिरांते विशेषता। और इसकी यूजफुल पार्ट है क्षीर। यूजुअली क्षीर का कलेक्शन का ऋतु कौन सा है? शरद। शरदि त्वक कंदक क्षीराणी। ओके, शरदि त्वक कंदक क्षीराणी, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, शिशिरांते विशेषता। सो एट द एंड ऑफ शिशिरा। ओके, सो वो याद रखने के लिए, ये सुधा तो तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण मतलब वो कोई भी सौम्य भावी जो है उसकी एंड है, अंत है। ओके, सो द शिशिरा इज अ शीत ऋतु। ओके, सो शीत, और शीत ऋतु में लास्ट है शिशिर, isn't it? हेमंत के बाद आते हैं शिशिर। सो कंज्यूमिंग स्नुही मार्क्स द एंड ऑफ कोल्ड। स्नुही तीक्ष्ण है, इसलिए हमारे शरीर में जो भी कोल्ड फीचर है उन सबके एंड है, ठीक है। स्नुही एंड ऑफ कोल्ड। और इसकी भावना 7 दिन के लिए करना होता है, वो मात्रा या टैबलेट बनाने के लिए, ठीक है, इसकी भावना। सो इट इज यूज्ड इन महादोषा। सो बहुत क्वांटिटी ऐसे इमेजिन कर लीजिए, इसलिए स्पेड यूज करना होता है, पावडा यूज करना है भावना के लिए, ठीक है। 7 दिन, ये 7 दिन याद रखने के लिए मोस्टली जहां जहां भावना मेंशन है उन सब में 7 दिन का है, ठीक है। और इसकी टैबलेट्स वो 7 दिन भावना करना है और कोला मात्रा में लेना है। जो भी टैबलेट है वो सब कोला या भद्र मात्रा में है। और अनुपान कृत या मांसरस, क्योंकि ये तीक्ष्ण होता है इसलिए थोड़ा सौम्य चीज के साथ लेना चाहिए, कृत मांसरस। ओके, सो उसमें एक विरेचन योग, घ्रेय विरेचन योग एक ही जगह पर बताया है, वो इसमें मेंशन्ड है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत तीक्ष्ण है, अगर स्मेल करोगे तो मोशन जाएगा, ठीक है। mere smelling of snowy kshira will lead to virechana. Okay, gandhamalyam tad akhraya pravritya patameva cha sukhamashi virichyande mrudukoshta naradhipa. So मदनफल में भी सुकुमार, उत्कृष्ट वित्त कफा, इनके लिए मेंशन किए थे। So raja is always to be treated like a sukumara, isn't it? naradhipa, raja. Okay, so राजयोगी विरेचन स्नुही का जो बताए हैं वो ये वाला है। गंधमाल्यम मींस गार्लैंड इज टू बी स्मेल्ड एंड ही इज टू बी कवर्ड इन अ क्लॉथ। ओके, टू बी कवर्ड इन अ क्लॉथ। सुखमाशु विरिच्यन्ते मृतुकोष्ठ नराधिपा। सो स्नुही की सामान्य वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मृदुकोष्ठ में, इट इज टू बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मृदुकोष्ठ। ओके, but if it is to be used in mrudukoshta, it is to be used in Kriya yoga. Okay, so snuhi kshira for mrudukoshta
इट इज क्रय योग. सो वो भी याद रख सकते हैं, स्नुहि इतना तीक्ष्ण है, सो इवन इफ वी स्मेल दैट वी विल गेट अ विरेचना. तो एक बार रिवाइज करेंगे. सुधागल्प, सुधा या महावृक्ष, महावृक्ष is to be used in महारोग या महादोष. Maha means multiple of 10, so Maharoga means 20. So 20 formulations are mentioned. Virejananam sarvesham sudha tikshna mata. So it is highly tikshna और संघातम ही भिन्नत्याशु दोषाणाम कष्ट विभ्रमा. यहाँ भी आशु आ रहे हैं, ये भी एनोटेशन जैसे पूछ सकते हैं. ठीक है. और इसकी बोटेनिकल नेम है यूफोर्बिया नीरिफोलिया. इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, वो नोट देने के टाइम करेक्ट करता हूँ. और फैमिली है यूफोर्बिएसिए. और सिनोनिम महावृक्ष, स्नुगुड, नंद, सुधा, निस्त्रिंश पत्रका. निस्त्रिंश पत्रका मीन्स sword like leaves. ओके, ये इतना तीक्ष्ण है, इसके वजह से ये पीने के टाइम निशा में जब सोते हैं नन्ही बच्चे के स्नग्गी पहनना होता है. ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा मोशन कब जाएंगे. ठीक है. सो निशा में नन्ही स्नग्गी. सो निशा मीन्स निस्त्रिंश पत्रका, नन्ही मीन्स नंद, और स्नग्गी मीन्स स्नुग. ओके. और महादोष में यूज करना चाहिए, अल्पदोष में नहीं यूज करना चाहिए, और मृदुकोष्ठ में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. ठीक है. सती मार्ग परिक्रमे, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है. जब दूसरा उपाय है विरेचन के लिए तब ये नहीं यूज करना चाहिए. सो सुधा इज टू बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर विरेचन. और ये सब कॉमन इंडिकेशन है. पांडुरोगी में स्निग्ध तीक्ष्ण शोधन करना चाहिए, उदर में नित्य विरेचन करना चाहिए, गुल्म कुष्ठ दोनों विरेचन का इंडिकेशन है. लेकिन यूनिक इंडिकेशन दूषी विष और दोष विभ्रांत चेदसी है. सो हमारे कीवर्ड है महादोष. सो दोष दूषी. ओके, दूषी विष, दोष विभ्रांत चेदसी. दोष विभ्रांत चेदसी मीन्स उन्माद अकॉर्डिंग टू चक्रपाणि. सद्यो हरति दोषाणां महान्तमपि संचयम्. सो ये भी एनोटेशन जैसे पूछा जा सकता है. सद्यो हरति दोषाणां महान्तमपि संचयम्. इसकी दो वैरायटी है, ये जेंडर बेस्ड नहीं है, ये मॉर्फोलॉजी बेस्ड है. जेंडर बेस्ड तो वत्सक में है. ठीक है. और इसकी दो वैरायटी है. एक तो बहुकंटक जिसमें तौण ज्यादा है, उसमें तौण ज्यादा है पर तीक्ष्णता कम है, वो अल्प तीक्ष्ण है. और अल्पकंटक अति तीक्ष्ण है. तो रेकमेंडेड वैरायटी बहुकंटक है, क्योंकि स्नुहि एज इट इज वो बहुत तीक्ष्ण है, और उसकी और तीक्ष्णतम वैरायटी तो चूज नहीं करना चाहिए, इसलिए उसमें बहुकंटक या अल्प तीक्ष्ण वैरायटी को चूज किया है. बहुदोष बहुकंटक. ओके, बहुदोष बहुकंटक. और उसकी यूजफुल पार्ट है क्षीर. स्नुहि क्षीर, सुधा क्षीर. ओके. उसकी कलेक्शन 2 to 3 years old, द्विवर्षावा त्रिवर्षावा. और उसकी कलेक्शन की ऋतु है शिशिरांते, एट द एंड ऑफ शिशिर ऋतु. इट इज एन एक्सेप्शन टू द कलेक्शन ऑफ क्षीर विच इज शरदि त्वक्कंद क्षीराणि. सो शिशिरांते विशेषतः. सो उसकी नेमोनिक है स्नुहि इज द एंड ऑफ कोल्ड. ओके, स्नुहि लोगे तो एंड ऑफ कोल्डनेस इन आवर बॉडी. भावना 7 days. सो पावडा से भावना करना चाहिए. टैबलेट 7 days भावना के बाद कोला मात्रा में बनाना है, और घृत या मांसरस के साथ लेना है. और इतने तीक्ष्ण, और घृत और मांसरस मींस ये सौम्य अनुपान है. दे आर सौम्य अनुपानास. ओके. सो गंधमाल्यम तदाख्राय प्रावृत्य पटमेव च सुखमाशि विरिच्यन्ते मृदुकोष्ठानराधिवा. It is contraindicated in मृदुकोष्ठ. When you have to use it in मृदुकोष्ठ, go for क्रय योग. सो स्नुहि इतना तीक्ष्ण है, इसके वजह से उसकी स्मेल सुनने की वजह से ही विरेचन हो जाता है. ठीक है. सो जब किंग राजा के लिए विरेचन करना है स्नुहि की, वो क्रय योग जैसे यूज करना है. उसकी बाकी जो योग है पिलवित सौवीरगा
तुषोदक एक्सेट्रा वो बताए हैं। ठीक है, ये इनहेलेशन मतलब नास्य नहीं है, ये ध्येय योग ही है, बाकी सब अंडरस्टूड है। ठीक है, सो लेखे भी बताए हैं, वेजिटेबल सूप भी है इसमें, और इसमें इसके साथ शुष्क मांस लेने के लिए बोला है, वो योश शुष्क मांस एक्सेट्रा इज टू बी यूज्ड इन स्नूही। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें, जैसे एक एग्जामिनर को क्वेश्चन डालने में दिक्कत होते हैं उसमें, isn't it? So it is not unique to Snuhi, so it is not very important. Okay, और नेक्स्ट हम आएंगे सप्तला कल्प में। सो सप्तला की कोड क्या था? सप्तला के नंबर याद करने के लिए सप्तला जी से गर्लफ्रेंड 39। ओके, सो सप्तला मीन्स सप्तला शंखिनी दोनों आते हैं, और सप्तला और सप्तला इज यूफोर्बिया पाइलोसा। हमारे टाइम में कुछ और था, लेकिन अब जो लेटेस्ट ये दिख रहा है वो पाइलोसा है, यूफोर्बिया पाइलोसा सप्तला का, और शंखिनी की वो यूफोर्बिया ड्रैकेंकुलॉइड्स। ओके, सो इसकी कोड मैं बताता हूँ एक बार। इसकी सिनोनिम्स ये है, इसकी सिनोनिम्स की कोड में ही सब कोड लिंक कर दिया है। ठीक है, सप्तला चर्म साहुआच बहु फेन रसाच सा। ओके, सो सप्तला चर्म साहुआ बहु फेन रसाच सा। चरक ने चर्म मतलब क्या है? चर्म स्किन। स्किन। ओके, चरक के अकॉर्डिंग कितने स्किन लेयर्स है? चरक ने कितने स्किन लेयर्स को बताया है? 6 सर। 7 सुश्रुत की है, isn't it? 7 सुश्रुत की है, चरक के 6 है। ओके, और सुश्रुत के कौन कौन सा है? 7 लेयर्स, वो याद किए हैं किसी ने? उसकी एक कोड है, मैं बताता हूँ। जब एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर किया था वो ये बहुत कॉमन कोड है। आलो श्वेता वेरोमा, अवभासिनी लोहिता श्वेत ताम्रा वेदिनी और रोहिणी और मांसधरा। ये सीक्वेंस ये याद रखने के लिए लो श्वेता वे रोमा। ओके, सो अगर वो वर्ड या एलोवेरा की एक एक्सपेंडेड फॉर्म है वो याद रखोगे तो स्किन लेस सुश्रुत का वो पूरा याद रहेगा। ठीक है, लो श्वेता वे रोमा। ओके, सो ये चरक ने बस 6 स्किन लेंस मेंशन किया है, 6 चर्म मेंशन किया है। क्यों? उनके लिए सप्त चर्म बहुत था, वो बहुत ज्यादा था उनके लिए। ठीक है, सप्त चर्म बहुत था उनके लिए, इसलिए 6 चर्म ही मेंशन किया। सप्तला सप्त चर्म चर्म साहुआ और बहुफेनरसा बहुत। ओके, उनके लिए सप्त चर्म बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने बस 6 चर्म बताया। ठीक है, और सप्त से सप्तला याद आएगा, बाकी सिनोनिम्स उससे रिलेटेड होगा। सो दैट इज द मूल कारण why Charaka mentioned only 6 charma. So मूल कारण मीन्स सप्तला ग्राह्य अंग या उपयुक्त अंग इज मूल। ओके, so that is the मूल कारण why Charaka mentioned only 6 charma. क्यों? सप्तला और सप्त चर्म उनके लिए बहुत था, और सप्तला उसकी चर्म आगे, चर्म तो सिनोनिम में आएंगे, isn't it? सो बोटेनिकल नेम याद रखने के लिए चर्म कील हमेशा आर्शस के नीचे मेंशन किया होता है। वागफट में, चरक में चर्म कील इज मेंशन अंडर पाइल्स। ओके, आर्शस। सो पाइलोसा, पाइल्स, चर्म, it is a piece of skin, isn't it? So charma keela, piles, pilosa. Charma means saptala. Okay, so saptala charma साहुआ बहुफेनरसा यूफोर्बिया पाइलोसा। ये 4 सिनोनिम भी होंगे।
और मूल कारण से मूल भी होंगे। नेक्स्ट इज शंखिनी। एक्चुअली इंडियन कल्चर में ये हमारे आंख की शेप वो शंख जैसे होना चाहिए। वो ऐसे आयुर्वेद में नहीं, इंडियन कल्चर में जब पुराण काव्य इन सब में ऐसे मेंशन करते हैं कि शंखाक्षी। सो शंख जैसे आंख मीन्स, और शंख लाइक आईज मीन्स इट इज अ ब्यूटीफुल आई। सो ब्यूटीफुल आई को एक्सप्लेन करने के लिए शंखाक्षी बोलते हैं, isn't it? So शंख अक्षी means beautiful eyes. Okay, so शंख अक्षी पीड़का। ओके, और आपने टिक के बारे में सुना है क्या? टिक डिसऑर्डर वो पीडियाट्रिक्स में सबसे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन अडल्ट्स में भी कभी कभी मिलते हैं। वो टिक डिसऑर्डर मीन्स इनवॉल्टरी मूवमेंट्स ऑफ कोई ऑर्गन। उसकी एक मेजर फॉर्म है आईज हमेशा टिक करना। कुछ बच्चों में वो ऐसे करते हैं ना, हमेशा ऐसे ब्लिंक करते रहते हैं, वो बहुत एविडेंट ब्लिंकिंग होते हैं उनका, वो हमेशा ब्लिंकिंग करना, उसको टिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये टिक मैंने बोला क्योंकि ये ती हमने लौद्र में याद किया थे, तिल्वा का, तिरीडी का, ये सब ती था, तिली। ओके, सो इसमें टिक रखा क्योंकि टिकता है। आपके पास अगर कोई दूसरे तरीके है याद रखने के लिए आप रख सकते हैं, आपको श्लोक याद है तो काफी है वो। बट इफ यू हैव टू prevent it from getting confused, it is always better to keep a security, that is a code. Okay, so tick, let us remember it as tick. So शंख जैसे अक्षी बहुत लोगों का एक मार्केटिंग टेक्निक भी है। ओके, सो जब फिल्म में जाते हैं, कुछ लोगों को आंखों के वजह से फिल्में लेते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ठीक है, ये शंख अक्षी, इनको सब जानते होंगे। I hope many of you might be knowing this person. She was very popular for her blinking. Okay, ये blinking tick disorder. Okay, so शंख अक्षी, इनको ये ब्लिंकिंग के वजह से उनको फिल्म में लिया है। ठीक है, ये ब्यूटीफुल आइज शंख अक्षी becomes फलपूर्ण, useful even if you are like Dracula, you get cash for each tick. Okay, for each blink you get cash, you are taken to the film, for each blink you get cash. Okay, so शंख जैसे अक्षी, शंखिनी, अक्षी पीड़का, फलपूर्ण means it is फलवत् or useful. फलपूर्ण means नाति शुष्कम फलम ग्राह्यम शंखिन्या निस्तुषीकृतम। ओके, सो शंखिनी की फल यूज करते हैं, सप्तला की मूल, शंखिनी की फल। Even if you are looking like Dracula, you get cash for each tick. Okay, Dracula means Draconculoids. Okay, Dracula means Draconculoids. So even if you look like Dracula, you get cash for each tick. Tick means tiktaga, yeah, tiktala or yava tikta. Okay, शंखिनी तिक्तला चैव यव तिक्त अक्षि पीड़का। सो शंखिनी के लिए शंख और तिक्तला टिक, यव तिक्ता टिक और अक्षि पीड़का अक्षि। शंखाक्षी फलपूर्ण होते हैं क्योंकि आप अगर दिखने में ड्रैकुला जैसे हो तब भी कैश मिलते हैं हर टिक के लिए। ओके, मैं इसके पीछे ये कहानी बता रहा हूँ क्योंकि if you simply memorize it as tick, shankha, akshi, etc., there is always chance that you forget it. Okay, so अगर एक स्मृति हेतु होते हैं वो हमेशा हमारे मेमोरी में रहते हैं। स्मृति हेतु कहाँ बताए हैं चरक ने? चरक शारीरिक। वेरी गुड, वेरी गुड। वो कितने है और कौन सा है? स्मृति के 8 कारण बताया। हाँ, और ठीक, सही। नाम याद है? नहीं, नाम नहीं है, मतलब अभी याद नहीं है। ठीक है, ठीक, कोई नहीं।
ठीक है, एक स्मृति हेतु होना चाहिए, कुछ लोग दर्शन से, कुछ लोग स्मरण, isn't it? मेनली स्मरण, स्मरण के लिए एक स्मृति हेतु होना चाहिए, इसलिए ये स्टोरी थ्रेड बोल रहा हूँ। ओके, सो यूज्ड पार्ट सत्कला को मूल है, मूल कारण, शरक का मूल कारण। और शंखिनी की नाति शुष्कम फलम ग्राह्यम शंखिन्या निस्तुषीकृतम। निस्तुषीकृतम मींस डी हस्क्ड, वो हस्क रिमूव करना चाहिए। ओके, ये टिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ये पिक्चर टिक डिसऑर्डर के लिए है, ये पॉपुलैरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टिक। ओके, सो गुल्म हृद्रो इंडिकेशन है, गुल्म गर हृद्रोग कुष्ठ शोभ उदरादिशु। ओके, सो ये एक बार क्वेश्चन आए हैं इसका, तो इसलिए मैंने बस एक कोड रखा इसका। सो ये ब्लिंकिंग की डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होते हैं स्पेशली कॉलेजेस में, लेडीज हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल के पास, isn't it? गर्ल्स हॉस्टल के पास ब्लिंकिंग सबसे ज्यादा होता है, स्पेशली मेल्स का। ओके, ब्लिंकिंग इज मोर नियर GH रिजल्टिंग इन शोभा और कुष्ठा। हमारे यूजी कॉलेज में जब हम ऐसे हमारे लेडीज हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल के पास एक होटल था, हम वहां बैठ के खाना खा रहे थे, फिर एक एक्सिबिशनिज्म वाला एक आदमी वो आए थे और वो LH के सामने वो ऑटो रिक्शा में आए थे और वो वहां आकर वो एक्सिबिशनिज्म उसकी बॉडी पार्ट्स दिखा रहा था। फिर क्या किया कि हमारे यूजी स्टूडेंट्स सब ने उनको बीट अप किया, ठीक है। सो वो इंस्टेंस याद रखिए, मैंने ऐसे याद किया था, ब्लिंकिंग मोर नियर GH रिजल्टिंग इन शोभा और कुष्ठा। बहुत मार पीटने के बाद शोभ ही होता है, नहीं तो व्रण या कुष्ठ होता है, isn't it? So blinking more near GH resulting in शोभा और कुष्ठा। और हमने इसमें बोला था हर टिक के लिए कैश मिलता है। ओके, कैश, कैश मींस विकाशी। ओके, ये विकाशी बस शंखिनी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये दोनों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये ते मतलब ये दोनों हो गए इसमें, बस यूजफुल पार्ट तक डिफरेंस है, बाकी इंडिकेशन वगैरह में सेम ही है। ते गुल्म गर हृद्रोग कुष्ठ शोभ उदरादिशु। सो ब्लिंकिंग मोर नियर GH गुल्म गर G और H हृद्रोग। ओके, सो विकाशी तीक्ष्ण रूक्षत्वाद योज्य श्लेष्माधिकेश। और ये विकाशी मींस वो एविडेंट ही है, वो कफ शमन है। ओके, विकाशी के साथ रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण ये सब जब आते हैं वो कफ शमन ही होगा। नेक्स्ट है उसकी डोसेज। अक्ष, हमने अक्षी ब्लिंकिंग अक्षी पीड़क के साथ कोरिलेट किया था, ये इसकी कल्क या पिंड के प्रमाण है अक्ष। एनी डाउट दीप्ति? अक्षमात्रम तयोपिंडम प्रसन्न लवणायुतम हृद्रोगे कफवादोत्थे गुल्मे चैव प्रयोजयेत्। तो GH से गुल्म हृद्रोग वो याद आ गए, और इसकी कफवाद है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे नहीं पूछेंगे कि ये कल्क कौन सा दोष शमन है, ठीक है। सो हृद्रोगे कफवादोत्थे गुल्मे चैव प्रयोजयेत्। सो अम्ल मधुर चीजों के साथ शीतु सवीरक वगैरह बोला हुआ है, वो सुखम शीघ्र विरेचनम। और लोध्र का शीतु सवीरक इंपॉर्टेंट क्यों था, या सुरा सवीरक? लोध्र का सवीरक और सुरा की इंपॉर्टेंस क्या था? मद्यपान में दे रहे थे। ओके, मद्यपानम विरेचनम। ओके, इसमें सुखम शीघ्र विरेचनम लिखा हुआ है। सो सुखम शीघ्र विरेचनम है इनके शीतु और सवीरक, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक एनोटेशन के लिए आ सकते हैं। सो सत्कला शंखिनी वन पार्ट along with त्रिवृत श्यामा
half part is to be used in Dathimanda, or Shankini Churna along with Tila Churna and Haritaki Kashaya is to be used for making Taila. ये सब पूछना बहुत मुश्किल होता है, isn't it? So there is less chance of being asked. Anyway, मैं ये सब लिख रहा हूँ ये अनइम्पोर्टेंट क्योंकि आपको दोबारा टेक्स्ट ऐसे रिवाइज करने की जरूरत ना हो जाए, ठीक है? फिर भी आप एक बार टेक्स्ट के साथ ये कंपेयर कर लीजिए क्योंकि वो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं जब नोट में आते हैं, isn't it? So it is always better to keep the text with you first time जब आप रिवाइज करते हैं, और आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कभी कभी लगेगा वो भी ऐड कर सकते हैं, है ना? ये पीडीएफ में आप सबके साथ शेयर करता हूँ, उसमें आपके एनोटेशंस जो भी है, आप जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सब इसमें लिख लीजिए, ओके? सो एक और बार ये वाला पोर्शन रिवाइज करते हैं। ये सप्तला शंखिनी कल्प है। सप्तला जी मींस जी मोदक 39 formulations are being mentioned. So Saptala Charma Sahwa Charmakila piles means Euphorbia pilosa, and Shankhini अगर ड्राकुला जैसे हो means वो ड्रैकेनकुलॉइड्स, यूफोर्बिया ड्रैकेनकुलॉइड्स, और सिनोनिम सप्तला चर्म साहवाच बहुफेन रसाजसा मींस सप्त चर्म चरक के लिए बहुत था, बहुत काफी था, इसलिए वो मूल कारण है क्योंकि चरक ने बस 6 त्वचा लिखा, सुश्रुत ने 7 त्वचा लिखा था, लेकिन चरक को वो ज्यादा था इसलिए उन्होंने बस 6 चर्म लिखा, ठीक है? सप्तला चर्म बहुभेन, ओके? शंखिनी तिक्तला चैव यवतिक्ता अक्षिपीडका, शंखिनी तिक्त यवतिक्त अक्षिपीडका। सो शंख जैसे अक्षि मीन्स ब्यूटीफुल आईज, ओके? वो फलपूर्ण होता है, फल ग्राही अंग है, ठीक है? इवन इफ ड्राकुला जैसे है, you will get cash for each tick. Cash means vikashi, tick means tikta yavatikta, okay? So ये टिक डिसऑर्डर ये है इनवॉल्युंटरी मूवमेंट, शंख अक्षि, और ये गेटिंग कैश फॉर ईच टिक, ओके? और यूजफुल पार्ट सप्तला मूलम शंखिनी फलम। सो नादि शुष्कम फलम ग्राह्यम शंखिन्या निस्तुषीकृतम मीन्स dehusked, okay? ते गुल्म गर हृद्रोग कुष्ठ शोभोदरादिषु। So blinking is more near GH, a girls hostel, or Gulma Graha Hridroga, resulting in Shobha or Kushta due to beat from others, okay? Shobha or Kushta. So Vikashi, cash में Vikashi आ गए, विकाशित्व तीक्ष्ण रूक्षत्व वगैरह के वजह से श्लेष्माधिक कंडीशंस में इंडिकेटेड है। So और श्लेष्म को याद करने के लिए एक और तरीका है, वो शंख इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट मींस कफ, ओके? कफ से कंडीशंस में दे सकते हैं। नेक्स्ट है उसकी डोसेज अक्ष मात्रम, ओके? ये कल्क की डोसेज है, वो गुल्म हृद्रोग कफवात जन्य उसमें इंडिकेटेड है। नेक्स्ट वो अम्ल मधुर के साथ सीथु सवीरक वगैरह बनाना है, वो सुख शीख विरेचन है। नेक्स्ट है सप्तला शंखिनी की 1 पार्ट along with त्रिवृत्श्यामा, हाफ पार्ट फॉर दधिमंडा, और शंखिनी चूर्ण along with तिल चूर्ण एंड हरित की कषाय फॉर मेकिंग तैला फॉर विरेचना। बाकी इसकी फॉर्मुलेशंस 39 है, वो ऐसे सेपरेटली मेंशन किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के सेशन में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, कल का नोट्स मिलेगा? क्या है? कल का पीडीएफ नोट्स? हाँ मैं शेयर करता हूँ, आज शेयर करता हूँ, ठीक है? सर आज का भी साथ में सेंड कर देना। क्या है? आज का भी सेंड कर देना साथ में सर, इजी हो जाता है सर। बिल्कुल सेंड करता हूँ।
सर एक बार ये भी बता दीजिएगा जैसे कहाँ से कौन सा सेक्शन इम्पोर्टेंट होता है, अभी जैसे एंड टाइम चल रहा है तो इस टाइम पे मतलब क्या चीज़ ज़्यादा देखें और मतलब ताकि ज़्यादा बेनिफिट मिले। अभी फिलहाल क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो भी चीज़ बता दीजिएगा। ठीक है। मोस्टली पोर्शंस जो पूछ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा ओरिएंटेशन का थोड़ा डिफरेंस आया है। मैंने पहले क्लास में बोला था कि जैसे न्यूमेरिकल्स की इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो रहा है और जो क्लिनिकली इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंस मिल रहा है उनको। हमारे साल में एक क्वेश्चन आया था कि वो विरेचन के तुरंत बाद अगर स्नान करोगे तो कौन सा कंडीशन आएगा, वो विशुचि का है, वस्ती या विरेचन मुझे उतना याद नहीं है, वो सिद्धिस्थान में आते हैं एक्चुअली। ऐसे क्लिनिकली कॉम्प्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आजकल ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए उसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। और असर्शन रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है कि एक पेपर आया था कि, ये बोल के जो आयुर्वेदिक एंट्रेंस है वो बच्चों के इंटेलेक्ट को कम मेजर कर रहे हैं, ऐसा एक रिव्यू आया था उसके ऊपर। इसलिए अब तो क्वेश्चन पेपर की वो इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा रहा है। सो यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट सम ऐसे प्रैक्टिकलिटी बेस्ड क्वेश्चंस वो थोड़ा ज्यादा आएंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको सिक्योर करने के लिए बृहत्त्रयी जो भी है उन सबका सूत्रस्थान तरह कर लीजिए और सूत्रस्थान के बाद शारीर, क्योंकि इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट ईयर शायद चरक चिकित्सा से ऐसे फॉर्मुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस 2-3 आया था, लेकिन वो एक लॉन्ली इंसिडेंट है, ठीक है। सो यू कैनॉट प्रेडिक्ट दैट इट कम्स एवरी ईयर। सो एनीवे ये सूत्र और शारीर सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये चिकित्सा वगैरह में आपने जो नोट्स अगर बनाए हैं तो वो देख लीजिए, नहीं तो इम्पोर्टेंट सेक्शन आई थिंक इन चिकित्सा स्थाना द फैकल्टी में बी डिस्कसिंग दैट। सो वो इम्पोर्टेंट पोर्शंस ही रिवाइज करते रहिए, ओके। एंड चिकित्सा स्थान और रोग निदान में क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस इम्पोर्टेंट है, और जो कार्डिनल फीचर्स कुछ डिसीजेस का होता है, स्निग्धम भुक्तवदोह्यनम व्यायामम कुर्वतस्तथा। आफ्टर टेकिंग हेवी फूड अगर व्यायाम करोगे तो आमवाद की निदान है वो, ठीक है। कुष्ठ का भी निदान है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली वो आमवाद की निदान है, ठीक है। ऐसे कोई यूनिक पैथोलॉजी पूछ सकते हैं, यूनिक क्लिनिकल फीचर भी पूछ सकते हैं, जैसे मुहुर्दाहम मुहुशैत्यम ऐसे करके सन्निपात ज्वर के लक्षण है वो। सो ऐसे क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। और मॉडर्न पैथोलॉजी वो बहुत वास्ट है, लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और ऐसे मर्फी साइन, मर्फी ट्रायड और ऐसे ऐसे नॉमेनक्लेचर्स को एक बार याद कर लीजिए। और ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में फैषज रत्नावली बेस्ड योग आजकल आ रहे हैं, आर्क 11 और पुष्यानुचूर्ण, वो हमारे ईयर में आए थे ये दोनों। इनके अनुपान क्या है, ये सब क्वेश्चन आए थे। सो फैषज रत्नावली थोड़ा वास्ट है, वो याद करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जैसे क्वेश्चन बैंक्स है उनमें से जितना याद कर सकते हैं वो देख लीजिए। और काश्यप संहिता वगैरह में वो पोर्शन थोड़ा ईयर मार्क्ड है, उसमें से हर साल क्वेश्चन आएगा। काश्यप संहिता में एक तो वेदनाध्याय है, और वो गर्भिणी की निदान सेवन है वो। जैसे अगर गर्भिणी धूम्रपान करते हैं तो बच्चों में क्या डिफॉर्मिटी आते हैं, गर्भिणी नस्य करते हैं तो बच्चे में क्या डिफॉर्मिटी आ सकते हैं। ऐसे जो गर्भिणी निदान और नियोनेटल डिफॉर्मिटी, इसको जो कोरिलेट कर रहे हैं वो वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और शारंगधर संहिता में दीपन पाजनादि विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मुलेशंस श्लोक ही पूछते हैं, मींस चूर्ण द्रव किस चीज का सिनोनिम है, और ये फॉर्मुलेशन बनाने के तरीका
वो भी श्लोक जैसे पूछ सकते हैं। ओके, सो शार्ंगधर संहिता ये दोनों पार्ट ही इम्पोर्टेंट है। बाकी भाव प्रकाश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी उसमें से बहुत कम पोर्शंस वो गाइड से ही देख लीजिए। भाव प्रकाश जैसे टेक्स्ट देखने की जरूरत नहीं है। और फेल संहिता में हर साल यही पूछते हैं, वो शिरस्तालु अंतर्गतम सर्वेंद्रिय परम मन की लोकेशन अकॉर्डिंग टू आचार्य फेला, वो ही पूछते हैं शिरस्तालु अंतरे। सो these are the important portions from other samhitas. Then फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर पोर्शंस को ज्यादा वेटेज दे दीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर पोर्शंस जैसे रसशास्त्र पैशिज्य कल्पना तो शार्ंगधर में आ जाएगा। रसशास्त्र बहुत रिस्की सब्जेक्ट है, वो बहुत वास्ट है, लेकिन अगर वो जितना भी कवर करोगे आपके चांसेस 50-50 है। उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, संहिता बेस्ड ही पढ़ते रहिए। और मॉडर्न पोर्शंस जैसे गाइड में मिलते हैं, वो जो टर्म्स वगैरह हैं वो थोड़ा देख लीजिए। छोटा मोटा इतना ही बता सकता हूँ। मीन्स अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो वो भी क्लियर करता हूँ। ठीक है सर, अभी इतना ही देखते हैं। Okay, I think you have another class at 7:45. So I think let's call it a day. So thank you very much. थैंक यू सर।